नमस्ते। इस कालांश में कक्षा नवम के छात्रों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे पंचमः पाठः, पांचवा पाठ, सूक्ति मौक्तिकम। सूक्ति का मतलब होता है सुंदर वाणी और मौक्तिकम का मतलब होता है मोती। मोती जो एक बहुमूल्य रत्न होता है और सुंदर वाणी भी एक बहुमूल्य रत्न की ही तरह होती है। इसलिए यहाँ हम लोग सुंदर वाणी, सुंदर वचनों का एक समुदाय आज हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं, जिससे हमारे जीवन में नैतिक शिक्षा मिलती है, आचरण की शुद्धता का लाभ मिलता है, हम लोग गुण का अर्जन करते हैं, इत्यादि इत्यादि, हम में गुणों का विकास होता है। प्रथम श्लोक, वृत्तं यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। यहाँ हम कुछ पदच्छेद और शब्दों के अर्थ लिखते हैं। वृत्तम आचरण, संरक्षित रक्षा करनी चाहिए, वित्तम धन, एति याति आता जाता है, वित्ततः धन से, अक्षीणः नष्ट नहीं हुआ, वृत्ततः तु वृत्ततस्तु, वृत्ततः मतलब आचरण से। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्तम अर्थात आचरण को, यत्नेन प्रयत्न पूर्वक, संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। क्यों भाई? इसलिए कि वित्तम धन एति च याति च, आता है और जाता है, लेकिन जो आचरण है वह हमेशा मनुष्य के पास ही रहता है। तो कहते हैं कि वित्ततः क्षीणः अर्थात धन से रहित व्यक्ति, धन से नष्ट हुआ व्यक्ति अर्थात ऐसी व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है, अक्षीणः वह नष्ट नहीं हुआ माना जाता है, अपितु वृत्ततस्तु हतो हतः, जो वृत्त से अर्थात आचरण से नष्ट है वह हतो हतः मरा हुआ, मरे हुए के समान है, मारा जाता है, लोगों के द्वारा अपमानित किया जाता है, उसे हमेशा अपमान सहना होता है। दूसरा, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। इसमें हम लोग देखते हैं पदच्छेद और कुछ शब्दों के अर्थ। श्रुत्वा, श्रुत्वा, क्त्वा प्रत्यय है सुनकर, च एव अवधार्यताम, चैवावधार्यताम, धारण करो, अवधार्यताम का मतलब धारण करो, आत्मनः अपने से, प्रतिकूलानि उल्टा आचरण, परेशान दूसरे का, समाचरेत आचरण करना चाहिए। अब हम अर्थ देखते हैं। कहते हैं यहाँ कि श्रूयताम, सुनो। क्या भाई? तो धर्म सर्वस्वम, धर्म का रहस्य सुनो, धर्म के रहस्य को सुनो, और श्रुत्वा सुनकर, च एव अवधार्यताम और उसे धारण करो, अपने जीवन में उतारो। धर्म का जो रहस्य है उसे सुनिए और उसे अपने जीवन में उतारिए, धारण कीजिए। क्या है वो धर्म का रहस्य? तो नीचे वाली लाइन में कहते हैं कि आत्मनः प्रतिकूलानि, अपने प्रतिकूल आचरण अर्थात जो अपने साथ आप पसंद नहीं करते हैं, वह परेशान न समाचरेत, दूसरों के साथ वह आचरण न कीजिए। तो स्पष्ट हुआ कि जो आचरण आप अपने अनुकूल नहीं पाते हैं,
अर्थात अपने प्रतिकूल पाते हैं, वह दूसरों के साथ वैसा आचरण न कीजिए। यही धर्म का रहस्य है। इसे सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। तीसरा श्लोक, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसमें पदच्छेद, पदार्थबोध इत्यादि देखते हैं। तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, जन्तवः प्राणी, तदेव तत् जोड़ एव तदेव, वक्तव्यम बोलना चाहिए, का क्या, दरिद्रता गरीबी, विपन्नता। अब हम यहाँ देखते हैं इस श्लोक को कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय बात बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति, सभी जीव जंतु प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव जंतु प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मात्, उस कारण से, तदेव वक्तव्यम, वैसा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोली में क्या दरिद्रता है। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए कि वह अत्यंत कीमती, बहुमूल्य हो, ऐसी वाणी बोलिए। मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपु ही शीतल होए। तो वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तौलिके, तब मुख बाहर आनी। अर्थात जिस सुंदर और प्रिय बात बोलने से सभी जीव जंतु प्रसन्न हो जाते हैं, तो हमें वैसी ही बात बोलनी चाहिए। इसलिए कि वाणी में, बोली में कोई दरिद्रता नहीं है। इस श्लोक को देखते हैं। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। इसमें देखते हैं, न अम्भः नाम्भः, अम्भः का मतलब जल, न अदन्ति नादन्ति, अदन्ति का मतलब खाते हैं, सस्यम, सस्यम अन्न, वारिवाहः बादल, सताम सज्जनों का, विभूतयः संपत्तियाँ। अर्थ करते हैं, अर्थ देखते हैं। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयमेव नद्यः अम्भः न पिबन्ति, नदियाँ स्वयं जल को नहीं पीती हैं, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं। और तो स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, वृक्षः स्वयं फलानि न खादन्ति, पेड़ स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाहः, खलु निश्चय ही, वारिवाहः ये जो बादल हैं, जो वर्षा करते हैं और वर्षा के जल से फसलों की सिंचाई होती है, अन्न प्राप्त होता है, वह सस्यम, वह अन्न, वे बादल स्वयं न अदन्ते, नहीं खाते हैं। अर्थात यहाँ हम लोग देखते हैं कि नदियाँ अपने जल नहीं पीती, मतलब दूसरों के लिए जल देती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, ये पेड़ भी फल दूसरों के लिए ही देते हैं। और ये बादल वर्षा का जल दूसरों के लिए ही देते हैं। और तब कहते हैं कि परोपकाराय सताम विभूतयः, सताम सज्जनों का, विभूतयः जो संपत्तियां हैं, सज्जनों की जो संपत्तियां हैं वह किसके लिए होती हैं? परोपकाराय, परोपकार के लिए होती हैं। इसलिए सज्जन पुरुष
परोपकार में ही अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी संपत्ति दूसरों का उपकार करना, दूसरों की भलाई करना, उनका जीवन ही दूसरों के लिए होता है। इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ 4 श्लोक देखे। आगे जो श्लोक हैं उनको हम लोग अगले कालांश में पढ़ते हैं। धन्यवाद।